हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको वायरल हेयर कट जो होता है, ट्रेंडी हेयर कट, आपको किस तरीके से करना है। जो 2025 का बेस्ट हेयर कट है, आप डालोगे गूगल पे हेयर कट सर्च करोगे तो आपको यही हेयर कट की पिक मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे फेदर हेयर कट भी बोल सकते हैं एंड आप इसे डीप वी भी इसमें निकल कर आता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके फेदर बन जाते हैं, लेयर्स बन जाती हैं और ये हेयर कट बहुत अच्छा लगता है। और मैं सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे ये हेयर कट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप कर सकते हो और कोई भी कर सकता है। इतने इजी स्टेप्स मैंने शेयर किए हैं। स्टेप्स और टेक्निक और भी होती है, पर मैं इस वीडियो में आपको बहुत इजी टेक्निक से करके दिखाऊंगी कि इतनी इजी टेक्निक से कैसे आप हेयर कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने सेंटर पार्टिंग करनी है। सेंटर पार्टिंग करने के बाद आपने ए में निकालना है। बीच में मांग से आपने आईब्रो तक के दोनों साइड के बाल निकालने हैं। आप देख सकते हैं ट्रायंगल तिकोने शेप में आपने बीच के मांग से आईब्रो के पॉइंट तक के बाल निकाल के फिर उसे कट कर देना है। ये कट हमारा गाइडलाइन का काम करता है। मैंने इनके चिन तक का हेयर काटा था क्योंकि स्कूल गर्ल हैं तो मुझे इनका ऊपर का नहीं चाहिए था। ठीक है, चिन तक काटने से हमें एक गाइडलाइन मिल गई है और दोनों साइड की बराबर निकली है। ठीक है, अगर मैं एक साइड की काटती पहले फ्लिक्स फिर दूसरी साइड की काटती तो हो सकता है ऊंचा नीचा हो जाता। तो हम क्या करते हैं, ए बनाने के बाद दोनों साइड के हेयर एक साथ काटते हैं, जिससे ये गाइडलाइन का काम क्या है कि दोनों साइड के हमारा फ्रंट के इक्वल हेयर होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप में हेयर कट होना है, तो अब आपने क्या करना है, सेंटर पार्टिंग हमारा बेसिक रूल है, वो जरूर करी होनी चाहिए हमें। उसके बाद हमने क्या किया है, सेंटर पार्टिंग में ऊपर से लेके ईयर तक के, यानी कि टॉप से लेके ईयर तक के बाल आपने लेने हैं। लेने के बाद में आपने अच्छे से कोम करना है। कटिंग का आपका, अगर आप चाहते हो कटिंग अच्छी आए, बेसिक रूल यही है, आपको कोम करना है। जब तक आपको ये ना लगे आपके बाल अच्छे से हाथों में आ गए हैं, प्रॉपर कोई भी बाल उलझा हुआ पीछे नहीं रह गया है, तब तक कोम कीजिए। कोम करने के बाद आप गौर से देखिएगा, मैं आपको गाइडलाइन इसमें शो करूँगी। देखो ये जो हमने बाल काटा था शुरू में, ये हमारी गाइडलाइन हो गई। अब हमें यहाँ से क्या करना है, नाक की सीध में ला के आपके बालों को पकड़ना है। जो ये फेदर कट होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, आपको बाल जो है आगे की तरफ लाके नोज़ के फ्रंट में बिल्कुल रख के फिर काटना होता है। ठीक है, और कहाँ से काटना शुरू करना है, जहाँ से हमारी गाइडलाइन थी। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अब आपको सेकंड स्टेप क्या है। अब आपको पीछे के क्या है, हाफ ये बाल ले लेने हैं ईयर तक के। दिख रहे हैं मैं किस तरीके से काट रही हूँ। ठीक है, इनको भी वापस आपको क्या करना है, आगे ले जाना है। और आगे भी जैसे ले जाने के बाद कौन सी साइड आपको डायरेक्शन रखनी है। ठीक है, कहाँ, नोज़ के फ्रंट में, नोज़ के टिप पे, और स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिएगा और नोज़ के सामने ले आइए बाल को। और फिर आपको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हेयर कट करना है। ठीक है, कॉम आपको करते रहना है जब तक आपको नहीं लगे, क्योंकि आप जैसे पीछे से बाल आगे लेकर आए हो तो बाल थोड़े बहुत मुड़े भी होते हैं, बाल थोड़े बहुत अंदर उलझे हुए भी होते हैं, पर आपको कॉम करना है जब तक करना है जब तक प्रॉपर बाल सेट अच्छे से इक्वली आना जाए कॉम में। ठीक है, तभी आपको हेयर कट करना है फ्रेंड्स। और गाइडलाइन हमारी वो जो हमने शुरू में बनाई थी, और अब जो हम हेयर कट करते जा रहे हैं ना, जो हमने पहले हेयर कट कर लिए थे वो भी अब हमारी गाइडलाइन के अंदर ही जुड़ गए हैं। तो जो एक्स्ट्रा बाल है वो हमने कट करने हैं। जो एक पहले फ्लिक्स काटी थी वो गाइडलाइन बनी, फिर सेकंड टाइम हमने जो टॉप से ईयर तक के बाल काटे थे वो भी हमारी अब गाइडलाइन ही बन गए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी हो जाता है, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ इतने बाल कटे हुए हैं, जो बाकी के एक्स्ट्रा बाल है वो हमें और काटने हैं। ठीक है, और हमने स्ट्रेट रखना होता है, नोज़ के पास स्ट्रेट बालों को लेके जाओ और फिर आपने जो स्ट्रेट काट दिया बिल्कुल बालों को पकड़ के ना, नोज़ से सीधा आपने काटना है। और फिर आपने वापस यही बालों को, और जैसे सेकंड स्टेप में आपने हेयर को लिया, फिर अच्छे से कॉम किया, कॉम करके मिलाया, फिर आपने कट किया। तो आपको क्या था, वो अच्छे से बाल पहले जो कटे हुए थे तो वो आपको दिख गए, तो आपने उसी सीध में ही स्ट्रेट में ही आपको बालों को काट देना सेकंड स्टेप में भी। अब सेम हमने थर्ड स्टेप लिया। थर्ड स्टेप में भी हमने क्या किया कि आप देख सकते हैं, कॉम करने के बाद में जो हमारे फ्लिक्स थी एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप के हेयर कट हो चुके थे। तो हेयर कट होने के बाद में हमको दिख गया है कि एक्स्ट्रा बाल हमें कौन से फ्रेंड्स काटने हैं। ठीक है, जो कटिंग होती है वो भी दिख जाती है, जो एक्स्ट्रा होते हैं फ्रेंड्स वो भी दिख जाते हैं। तो हमें स्ट्रेट नोज़ के पास ले जाके बिल्कुल स्ट्रेट में हेयर कट करना होता है। तो ये फेदर का लुक लेके आता है। अभी मैं आपको छोड़ के भी दिखाऊंगी कितना अच्छा लुक आता है, बहुत अच्छा लुक अचीव हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जब आप प्रॉपर कट कर लो तो इसके बाद आपको सीजर से इस तरीके से
आपको कट करना है, थोड़ा थोड़ा से बालों को लेके कट करना है। इससे क्या होगा, थोड़ा एक अच्छा लुक आता है हेयर्स में। ठीक है, आप चाहो तो ये प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ईजी स्टेप है। देखिए आप मेरे छोड़ते ही, जबकि मैंने कोई अभी स्टाइलिंग नहीं करी है, कुछ नहीं किया है, ये फेदर बन गया है। तो फेदर यही ट्रेंड में चल रहा है। और आपका अभी 2025 के अकॉर्डिंग अगर आप नेट पे गूगल पे डालते हो तो बेस्ट हेयर स्टाइल फॉर ये एवरी फेस पर जाता है। और इसमें एक और इसका फ़ायदा ये है कि आप पोनीटेल करोगे तो भी हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, ओपन करोगे तो भी अच्छा लगता है, हाफ टक करोगे तो भी अच्छा लगता है, खोलोगे तो भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लुक आता है इस हेयर स्टाइल में। मेरे क्लाइंट काफ़ी खुश रहते हैं। सेम जो मैंने आपको इस साइड पे दिखाया है, मैं दूसरी साइड पे भी सेम टेक्निक करूँगी। गाइडलाइन हमारी वही, हमने जो फ्लिक्स काटी थी वो इस बार भी आएगी। ठीक है, तो अब आपको देखो क्लियर आपके सामने, कोई भी चीज़ मैंने हाइड नहीं करी है। आपने कॉम्ब करना है, कॉम्ब करने के बाद में देखिए आपको जो पहले के कटे हुए बाल है वो अलग से ही दिख जाएंगे। जो फ्लिक्स है, जब तक प्रॉपर बाल आपके हाथों में नहीं आ जाए और जब तक प्रॉपर सेट फिनिशिंग से आपको नहीं लगता है, तब तक आप कट नहीं कीजिएगा। ठीक है, और कोम अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर कोम नहीं हुआ ढंग से तो हेयर कट भी ढंग से नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारी गाइडलाइन के मेरे पॉइंट में मैंने बाल आगे रखे हुए थे और उसके बाद के जो एक्स्ट्रा बाल है वो हमें कट कर देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कट कर देना है। फिर सेकंड स्टेप में भी यही होगा सेम, एंड थर्ड स्टेप में भी सेम यही होगा। आपको टेक्निक आपकी इसी तरीके से आपको रखनी है। सेकंड में अब आपको वापस फिर से यही दिखा रही हूँ कि सेकंड टाइम में भी आपको किस तरीके से करना है। आपको बीच से लेना है ईयर तक में। आप जो ये हेयर कट मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने एक बार वीडियो में देख लिया, फिर जब आप करोगे किसी के ऊपर प्रैक्टिस जब कर रहे होगे ना, तो आप इस वीडियो को चालू करके देखते देखते जहाँ पे आप जो स्टेप कर रहे हो आप वहाँ तक चालू करो। वो स्टेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे फिर वीडियो चालू करो, फिर वो आप स्टेप करो, एंड थर्ड में भी सेम। तो आपको अगर जैसे फर्स्ट टाइम में देखने के बाद में अगर कुछ याद नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, एंड जब आप स्टेप करते हो तब आप पॉज करो, फिर सेकंड स्टेप के टाइम पे देखो एंड पॉज करो। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर वीडियो जो के से हेल्प मिलती रहेगी कि आपको हेयर कट कैसे करना है। देन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। फ्रेंड्स, आइडिया लगने का देर है, ये हेयर कट बहुत ईजी हेयर कट है। ठीक है, गाइडलाइन के बाद के देखिए जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना, वो हमें कट करने होते हैं। गाइडलाइन क्या होती है, जैसे हमने जो पहले के बाल काटे हुए हैं, ठीक है, वो होंगे छोटे, और जो बाद में हम बाल कोम करके लेके आ रहे हैं वो होंगे बड़े। तो जो हमें अलग ही दिख जाता है हमारा कटे हुए बाल, जो छोटे हो गए हैं और जो बड़े हैं। तो जो हमने काटे हैं हमें उसी साइज़ के बाल करने होते हैं सेकेंड स्टेप में एंड नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये हेयर कट सबसे ईजी हेयर कट है, कोई भी कर सकता है, और जो लुक आता है इसका वो और ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है, अब वही मैं थर्ड स्टेप में कर रही हूँ। देखो अभी हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप के बाल वो छोटे आ रहे हैं और थर्ड के लंबे आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, वही से अच्छे से कोम करना है, सारे बालों को आगे लेकर आना है, बिल्कुल नोज़ के सीधे में लेके आना है। जैसे अब इनका सर टेढ़ा हो रखा है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोम करते हैं ना तो सभी क्लाइंट सर इधर उधर कर देते हैं। जब आप अपने घर में किसी के भी कर रहे होंगे या मॉडल के कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, उनको बोलते रहना है कि फिर आप सर सीधा रखो। क्यों? क्योंकि जो ये हेयर कट बेस होता है ना, मतलब हेयर कट का रूल है कि आपका सर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और दूसरा आपको नोज़ के सामने रखकर ही काटना है। मान लो आपने अपनी तरफ से तो सीधा रख के काट लिया सेंटर में, लेकिन उनका फेस दूसरी साइड है, तो वो नोज़ के सामने हेयर आपके नहीं आए हैं, तो हेयर कट नहीं, आपका जो ये हेयर कट होता है फेदर हेयर कट, ये नहीं निकल के आएगा। तो आपने इनको बोलना है कि आप अपना सीधा रखो फेस। आपने नोज़ की, अब दिख गए देखो गाइडलाइन के बाद के जो एक्स्ट्रा बाल है यही कट होने सिर्फ। ठीक है, तो आपने इनको बोलना है, बोलते रहना है। क्लाइंट बार बार अपने गर्दन इधर उधर करेगा, घर वाले आपके बार बार इधर उधर करेंगे, पर आपने बार बार उनको बोलना। क्यों? क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, आपको पता है हेयर कट गलत हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, तो आपको ही उन्हें टोकना है। क्लाइंट को नहीं पता होता इतना। ठीक है, और हम कोम करते हैं ना तो उनको लगता है शायद हम ही चाह रहे हैं कि उस तरफ गर्दन करिए, नहीं, हम नहीं चाह रहे हैं। अब हमने करने के बाद में भी हम फिर वापस से एक एक बार दोनों साइड चेक करेंगे फिनिशिंग के लिए कि कहीं बाल रह तो नहीं गए हैं। टोटल लुक जैसे अभी हमने स्टेप बाय स्टेप किया था, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, हम एक बार सारे बाल लेंगे और सारे बाल लेकर फिर देखेंगे कि हमें इक्वल रखना है। जैसे अब ये देखो थोड़ा स्लांट में आ रहा है, हमें ये सीधे में ही काटना है फ्रेंड्स। जो स्लांट में होता है वो लेयर हेयर कट में होता है, पर अभी हम लेयर नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको फेदर दिखा रहे हैं। फेदर में वो बिल्कुल सीधी लाइन बनती है हेयर कट होने के बाद में। ठीक है, ये मेरी टेक्निक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ, और ईजी टेक्निक कि कम से कम समय में हम कैसे अच्छा हेयर कट कर सकें। तो अगर आपको मेरा हेयर कट अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि ऐसा ही सेम लुक आप अचीव करो, तो आप उसके लिए ये कर सकते हो। ये सेम मेरी टेक्निक से, क्योंकि
लास्ट में तो हमें लुक ही अचीव करना है ना। आप ये देख सकते हो किस तरीके से फैदर बन गए हैं, जबकि अभी बाल क्या है, गीले हैं। ठीक है, और अभी हम जब ड्रायर से सेट करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा तो किस तरीके से हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो ये बाल अब जिस हिसाब से हमारा हेयर कट होता है ना, वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्रायर करना होता है, ड्रायर सेट। आप चाहते हो ना, आप कोई सा भी वैसे हेयर कट करवा लो। अगर आप चाहते हो कि आपका हेयर अच्छे से निकल कर आए, हेयर का लुक, तो आपको क्या करो, फ्रंट में लाके ना स्ट्रेट में आप हेयर को स्ट्रेट करते हुए लेकर आओ ड्रायर से नीचे। तो आप उसके बाद लुक देखिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो लुक होगा ना, ये अलग से फेदर निकल कर आएंगे। ठीक है, आप अगर ये नीचे की तरफ ले जाकर करोगे ना, तो नहीं निकलेगी फेदर। आपको नोज़ के उसमें ही ले जाना है, नोज़ के बिल्कुल सामने ही, तो बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। अगर आप फेदर हेयर का सेट कर रहे हो, जैसे आप घर पे भी कर रहे हो, फेदर हेयर आपने बाहर करवा लिया है, तो आपको सेट कैसे करना है, तो आपको सेट ऐसे करना है, जब भी आप कोम करो ना, तो बालों को आगे नोज़ के स्ट्रेट में लाके, बिल्कुल नोज़ के सीध में लाके, आपको सामने लाके फिर बालों को छोड़ना है। तो इससे क्या होगा, जब आप बालों को छोड़ोगे तो क्या होगा, बाल सारे ना खुल के, एक एक फेदर खुल के आएगा आपके सामने। ठीक है, और जब आप ड्रायर करते हो 2 से 3 बार, तो आपको हर हेयर पर सेट करना पड़ेगा। और एंड्स में आप थोड़ी देर कुछ सेकंड ज़्यादा होल्ड कीजिए, क्योंकि एंड्स उस हिसाब से सेट हो जाते हैं फ्रेंड्स। और सेट हो जाते हैं तो फिर लुक भी वैसे ही अचीव होता है। सेम हम दूसरी साइड पर भी करेंगे। मैंने इस वीडियो में कुछ भी हाइड नहीं किया है। मेरा पर्पस ये है कि आप लोग अगर इस वीडियो के थ्रू कुछ सीख सको तो बिल्कुल सीखो फ्रेंड्स। आपसे कुछ भी हाइड करके कोई मुझे वो नहीं है कि आपको मैं कुछ दिखाऊं कुछ नहीं दिखाऊं। आपको सब चीज़ें मैंने दिखा दी है वीडियो के अंदर, टेक्निक दिखा दी है, ड्रायर की टेक्निक दिखा दी है। ये देखिए, मैंने नोज़ के स्ट्रेट में ला के ही इनका हेयर कट कर रही हूँ। फ्रंट फेस पे फिलिक्स नहीं काटी थी हमने, क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट है। ठीक है, आप चाहो तो फ्रंट फेस की भी काट सकते हैं। एंड अब आप लास्ट लुक देखिए कितना अच्छा अचीव हुआ है फ्रेंड्स। और आपको इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको मैं इसी तरीके की और भी वीडियोस और भी ट्यूटोरियल्स के लिए वीडियो बनाती रहूँगी, हेल्प करती रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ये लुक अचीव करने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए।